गोविंद सिंह। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेज बहादुर। वह गुरु तेज बहादुर का पुत्र था। ही वॉज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। वह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। He developed training centers for training of arms and armaments to oppose atrocities of Aurangzeb in Punjab. उन्होंने पंजाब में औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने के लिए अस्त्र और शस्त्र के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र का विकास किया। Through this, the Sikh society became strong and capable. इसके द्वारा सिख समाज ताकतवर और योग्य बन गया। He defeated the सूबेदार of Lahore in the battle of नौदौन। उन्होंने नौदौन के युद्ध में लाहौर के सूबेदार को हराया। He established the Khalsa in 1699 AD to organize the Sikhs, remove their evils and inspire them with a renewed vigor and vitality. उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना की, जिससे कि वह सिखों को संगठित कर पाए, उनके बुराइयों को हटा पाए और एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ उन्हें प्रोत्साहित कर पाए। A new practice of Panch Pyare, Pahul, Charnamrit and Amrit Chakha, conceptual sweetened water, was started by the 5 sacrificing devotees. 5 बलिदानी भक्तों के द्वारा पंच प्यारे, पाहुल और अमृत चाखा की एक नई प्रथा चालू की। It was mandatory for Khalsa Sikhs to keep 5 kekar, that is कड़ा, केश, कच्छ, कृपान और कंगा। यह खालसा सिखों के लिए जरूरी था कि वे 5 केकार, जो कि कड़ा, केश, कच्छ, कृपान और कंगा था, वो अपने साथ रखें। Due to the possibility of war with Aurangzeb, he opened a military center in Anandpur Sahib in 1699 AD. औरंगजेब के साथ युद्ध की संभावना के कारण उन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में एक सैन्य केंद्र खुलवाया। गुरु गोविंद सिंह continued to reform the Sikhs by keeping the ideal of religious freedom and national unity as his priority. गुरु गोविंद सिंह ने धार्मिक आजादी और राष्ट्रीय एकता के आदर्श को प्राथमिकता देते हुए सिखों का सुधार जारी रखा। Due to Mughal invasion in 1705 AD, he had to leave Anandpur. 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। Both his sons named Joravar Singh and Fateh Singh were imprisoned and buried alive in the walls of Sirhind Fort as they had refused to convert their religion. उनके दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बना लिया था और सरहिंद किले के दीवारों में जिंदा चुनवा दिया, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। His other 2 sons named Ajit Singh and Junjar Singh
became martyrs in the battle of चमकौर। उनके अन्य दो पुत्र अजीत सिंह और जुंजार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। इन द बैटल ऑफ खुदराना 46 रिसीव्ड मार्टिरडम। खुदराना के संघर्ष में 40 सिख शहीद हुए। दे वर कॉल्ड मुक्ता, उन्हें मुक्तास कहा गया। एंड द प्लेस बिकम फेमस एज मुक्तासर, और जो स्थान जो था मुक्तासर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। फाइनली गुरु गोविंद सिंह reached तालवंडी from आनंदपुर where he remained busy in composing literary works for 1 year। अंत में गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर से तालवंडी पहुंच गए, जहां वह 1 साल के लिए साहित्यिक काम की रचना में व्यस्त रहे। When he was going to visit Aurangzeb's court on his invitation, he got the news of Aurangzeb's death। जब वह औरंगजेब के दरबार उसके निमंत्रण पर मिलने जा रहे थे, उन्हें औरंगजेब की मृत्यु की सूचना मिली। गुरु गोविंद सिंह died on 1 October 1708 AD। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी में हुई।